और मेहनत भी किया जा रहा है, उसका मेहनत और संघर्ष रंग भी ला रहा है। आइए साथ ही जानते हैं कि इस लेटर में ऐसा क्या कुछ है जिसको लेकर के लगातार शिक्षक अभ्यर्थी के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होने वाला है। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। यह एक बड़ा लेटर है जो इससे पहले एक लेटर 26 मई को जारी किया गया था और 26 मई के बाद 10 जून को यह लेटर जारी किया गया और यह जारी करने वाले प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर रवि प्रकाश सर हैं। तो आइए साथ ही जानते हैं इस वीडियो में आखिर क्या कुछ है। तो साथ ही सबसे पहले आप ऊपर में देख पा रहे होंगे कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग जो प्राथमिक शिक्षा के निर्देशालय है इनके माध्यम से लेटर प्रेषित की गई है और प्रेषक में आप नाम भी देख सकते हैं, रवि प्रकाश प्राइमरी एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं इनके माध्यम से प्रेषित की गई है। सबसे बड़ी चीजें हैं कि यहाँ सभी डीओ और डीपीओ को यह लेटर सौंपा गया है और साथ में विषय भी साथ ही आप स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के शिक्षक के उपलब्ध रिक्त पदों की गणना के संबंध में यहाँ पर लेटर लिखा गया है। और यहाँ पर साथ ही प्रसंग में आप देख लीजिए, प्रसंग में लिखा हुआ है कि विभागीय पत्रांक जो 566 नंबर था, जो दिनांक 26/5 को एक लेटर प्रेषित की गई थी विभाग के माध्यम से, ऐसे में उन्हीं के संदर्भ में एक लेटर और प्रेषित किया गया है आज के डेट में। ऐसे में क्या कुछ है इस लेटर में साथ ही आप देखने का प्रयास कीजिए। साथ ही सबसे बड़ी चीजें जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा अगले चरण की नियोजन की कार्रवाई प्रारंभ करने के पूर्व जहां नियोजन की प्रक्रिया वर्तमान चरण में पूर्ण हुई है वहां दिनांक 30 जून तक रिक्त पदों की गणना 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार विद्यालयवार एवं नियोजन इकाईवार करने के संबंध में निर्देश दिया गया था। साथ ही यहाँ पर कहा रहा कि जो 26 मई को जो लेटर प्रेषित हुआ था उसमें स्पष्ट रूप से डेडलाइन दिया हुआ था कि 30 जून तक जो है रिक्त संबंधी गणना को हर हाल में विभाग को सौंप देना है और साथ में ही 15 जुलाई तक रोस्टर क्लियरेंस हो जाएंगे और 25 जुलाई का डाटा जो है वेबसाइट पर अपलोड भी हो जाएंगे। ऐसे में यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है कि जिस भी नियोजन इकाई में पूर्व से काउंसलिंग हो चुकी है, यानी कह सकते हैं कि छठे चरण का काउंसलिंग हो चुका है, वहां जल्द ही विभाग को यह गणना लेकर के भेजने का काम वहां के डीओ और डीपीओ करेंगे। ऐसे में साथ ही जो सबसे बड़ी बात है कि 31 मार्च 2022 का डेडलाइन दिया हुआ है कि 31 मार्च 2022 तक के जितने सारे रिक्त पद हैं सबको गणना करना है और साथ में ही 12 जून को एक बहुत बड़ा बैठक होने वाला है शिक्षा विभाग में। आप यहाँ पे देख लीजिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि इस क्रम में यह अंकित करना है कि दिनांक 12 जून को आहूत बैठक में रिक्त पदों की गणना की समीक्षा की जाएगी और निम्न वांछित सूचना अधो हस्ताक्षरी के दिनांक 10 जून के पूर्व ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10 जून हर हाल में जो है 10 जून तक जो है पूर्व ईमेल के माध्यम से सुनिश्चित करना होगा सभी अधिकारियों को। ऐसे में 12 जून को शिक्षा विभाग में एक बहुत बड़ा बैठक होने वाला है 7th फेज टीचर बहाली के रिगार्डिंग। ऐसे में 1 to 8 बहाली के रिगार्डिंग बहुत बड़ा बैठक होने वाला है। साथ ही सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो शिक्षक भर्ती जिस के लिए लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि आखिर अगर ये सारी चीजें अगर लागू हो जाती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप हमेशा के लिए जो है साथी कह सकते हैं कि आपको इस प्रकार का जो है भाव नहीं रहेगा, इस प्रकार की समस्या आपको नहीं रहेगी कि जो समस्या से लगातार शिक्षक भर्ती पिछले वर्ष भी गुजरे हैं, आपको इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर साथी जो सबसे बड़ी चीजें हैं वो मैं आपके साथ ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2019-20 के प्रकाशित रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति के उपरांत रिक्त गए पदों का विवरण भी भेजना है। यानी जो छठे चरण की बहाली हो गई, इसके अलावे भी अगर रिक्त पद हैं उनको भेजना ही भेजना है। साथ में ही 31 मार्च 2022 तक जो भी शिक्षक साथी अगर सेवानिवृत्त हो गए हैं, त्याग पत्र दे दिए हैं या सेवा मुक्ति के अन्य कारण भी हो सकते हैं, उनके उन सभी पदों को भी जोड़ करके भेजना है। और सबसे बड़ी बात साथी जिसको लेकर के लगातार शिक्षक भर्ती इन बिंदुओं को कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पर खोजने का काम कर रहे थे। ऐसे में यहाँ पर मेंशन भी है कि छात्र शिक्षक के अनुपात में यदि शिक्षक पद की आवश्यकता हो तो विद्यालय बार नियोजन इकाई बार पदों को समेकित विवरणी कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता